दोस्तों बात की जाए आज की तो मैंने आपको बताया था कल की एक वीडियो डाली जिसमें बताया गया कि फोरेक्स को लीगल करने की प्लानिंग की जा रही है इंडिया के अंदर। और ये लीगल करने की प्लानिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी जो हम लोगों के लिए काउंट हुई और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे नेगेटिव टाइप के जो लोग होते हैं ना उनका क्वेश्चन देखने के लिए मुझे मिला। मैंने यहाँ पे सारे नेगेटिव क्वेश्चन लिख लिए हैं। ये वीडियो केवल वही इंसान देखना जिसको फोरेक्स ट्रेडिंग करनी है इन फ्यूचर। ये वीडियो वही इंसान देखना जो अभी करेंसी मार्केट में काम कर रहा था और उसको इन चीज़ के बारे में अपडेट लेना लाइक कह सकते हो ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ पे प्रॉफिटेबल था। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि भाई हमने तो उसी दिन से स्टार्टिंग की थी और उसी दिन बंद हो गई। मैं फिर बोलना चाहूँगा ये बंद नहीं होने वाला है। क्यों बंद नहीं होने वाला है? मैं पुख्ता रीज़न के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझना। आपको काफ़ी सारे लोगों को ऐसा है जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पे। कहीं पे भी कोई भी वीडियो देख लेते हैं, उसको देखते ही हैरान हो जाते हैं, जी ऐसा हो गया है, ऐसा किया गया है, चलो जी। तो आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात यहाँ पे समझिए, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों के माइंड में आएँगे। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव साइड के लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं, एक होते हैं नेगेटिव साइड के लोग। अगर पॉजिटिव साइड के लोगों की बात करें तो उनका कहना क्या था कि न्यूज़ आ गई ना आरबीआई की वेबसाइट पे, जो सर्कुलर आया है वो आरबीआई की वेबसाइट पे है, वही बहुत है कि कुछ ना कुछ दाल पक रही है, ठीक है। दूसरी तरीके की बात आती है जो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, जो कि मैक्सिमम होती हैं, कॉमन सी बात है। उनके क्वेश्चन आते हैं अगर इनको ऐसा करना था तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो सीधा चल ही रहा था। तो उन नेगेटिव लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे ना मैंने सारे कंबाइन करके रख लिए हैं, उनके सबके आंसर बड़ी डिटेल में देने वाला हूँ। जिसके भी क्वेश्चन के आंसर या क्वेश्चन वैसे होंगे ना, वो समझ लेना कि मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो। अभी की बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ जो आई है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सर्च करके देखा आरबीआई करेंसी डेरिवेटिव कोई न्यूज़ है क्या, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर न्यूज़ आई है। पहले न्यूज़ समझ लीजिए। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वॉल्यूम खत्म हो गई है आरबीआई के डेडलाइन के कारण, जो बेसिकली 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का जो हुआ करता था, अब वो कितना रह गया है, लाइक 20,000 करोड़ रह गया है अप्रैल मंथ में। सिंपल सी बात है, 87% गिर गया है वगैरह वगैरह। अब एक बात सोचो, जो ये गिरा है ना, ये वॉल्यूम गिरा है, यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो पता कहाँ पे जाएंगे, वो इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट वाले के पास जाएंगे। पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेंगे। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, वो कमोडिटी मार्केट में जाएंगे। बट ये बात ध्यान रखो, जिसको करेंसी में काम करने का कह सकते हो एनालिसिस हो गया, लाइक हर चीज़ की एक अलग चीज़ें होती हैं, कॉमन सी बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली वहाँ से पीछे हट जाते हो। तो ये जो 87% जो गिरा है ना, ये 87% फोरेक्स में ही जाने वाला है, सबको पता है। और आरबीआई इससे ज़्यादा अच्छे से जानती है, जिस तरीके से इनके सर्कुलर देख कर लग रहा है। अगर अभी भी ये लोग कह सकते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर करा देता हूँ बहुत ही ईजी वे के अंदर। मैंने आपको कल सर्कुलर के बारे में बताया कि सर्कुलर क्या है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंपनी का, जो लाइक कह सकते हो काम किया जाता है ना, इलीगल बोला जाता है जिनको, कि फोरेक्स इंटरनेशनल की बात करें, इलीगल वाले प्लेटफॉर्म्स, उन प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल पर्सन से बात करने के बाद में, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को समझने के बाद में, 2.5 से 3 घंटे डिस्कशन करने के बाद में, लाइक समझ रहे हो, पूरी टीम के साथ में उसकी, प्लस जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं जो समझ रहे हैं कि गेम क्या चल रहा है, सारा डिस्कशन करने के बाद में, सिंपल अगर मैं एक आपको एक लाइन में बोलूँ तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे ये फोरेक्स को लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये निकल के आ रहे हैं कि आरबीआई ने जीरोधा में ट्रेडिंग क्यों बंद कर दी, आरबीआई ने दूसरी जगह पे ट्रेडिंग क्यों बंद कर दी। तो मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। ये पूरी की पूरी पिक्चर जब आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है समझने में और समझाने में किसी को भी। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जीरोधा ये जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, ठीक, अप स्टॉक्स हो गया, ये सारे के सारे जो ब्रोकर है ना सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। और ब्रोकर जो है सेबी के अंडर हैं ये, ठीक है। सो अभी तक क्या हो रहा था, आरबीआई ने बोला भाई अगर करेंसी में काम करना है किसी को, लाइक 2008 की बात थी तब से, तो काम करना है तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में करो, क्योंकि आरबीआई के पास में खुद के कोई ब्रोकर नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और आरबीआई के पास जो अपने ब्रोकर होते भी है ना, वो 13 ब्रोकर ऑथराइज्ड जो ब्रोकर्स हैं, उनका काम क्या होता है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड डलवाना। कुछ ऑथराइज्ड लोगों को, वो लोग कौन होते हैं, जो हेजिंग करने के लिए यूज करते हैं। कुछ बैंक, जो बैंक होती है उनके थ्रू कराया जाता है, कुछ इंडिविजुअल होते हैं उनके थ्रू कराया जाता है। सो इनके अंदर आम जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर कर लीजिए। अब बात है जीरोधा या इनके अंदर काम करना क्यों रुकवा दिया गया। आरबीआई की मंशा ये है कि अभी शेयर मार्केट में जो काम होगा वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ होगा। शेयर मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है, अभी तक के शेयर मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट। यहाँ पे क्या है, ये मार्केट यहीं रहेगी जीरोधा वाला, इन्हीं ब्रोकर के अंदर, ये भी यहीं पे रहेगी। इस मार्केट को उठाकर क्या किया जाएगा, आरबीआई कहेगा भाई मेरे अंडर आ जाओ। अंडर आने पर क्या होगा, एक डिपार्टमेंट बनेगा, उसके अंदर सारे के सारे जो ईटी लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो रजिस्ट्रेशन होगा। होने के बाद में उनके प्लेटफॉर्म निकलेंगे। तो अभी क्या है,
नॉर्मल स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेबी रजिस्टर्ड में किया जाएगा। फोरेक्स जो होगा वो किया जाएगा आरबीआई अप्रूव्ड जो ब्रोकर है प्लस आरबीआई अप्रूव्ड जो पेयर है उन्हीं के अंदर। सो ये तरीका यहाँ पे आएगा। तो जीरोधा में बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए कर दिया है, ध्यान देने की बात है, आरबीआई भी जानता है कि अगर मैं जीरोधा में बंद कर रहा हूँ तो 87% की वॉल्यूम गिर गई। ये न्यूज़ में आ रहा है, कोई मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ। तो भाई सोचने की बात है, 100 में से जो लोग थे 87 लोग जो थे वो तो बाहर हो चुके हैं ना, मार्केट से आउट हो चुके हैं। केवल कितने बचे? 13% लोग बचे हैं। क्या इन 13% लोगों के लिए, देखो कॉमन सेंस से बात करना, देखो नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो तो मैं भी बोल सकता हूँ सब कुछ खत्म, ये वो उधर उधर। अगर आप नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो कि नेगेटिविटी की बात है, पॉजिटिव न्यूज आ गई फिर भी उसके, लाइक पॉजिटिव न्यूज है उसके नेगेटिव पहलू को ही पकड़ा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको नेगेटिव पहलू ही पकड़ना है क्योंकि उनको पॉजिटिव चीजें कम दिखाई दे रही हैं शायद। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर आरबीआई को लाइक कहना होता कि भाई मुझे देखो करेंसी मार्केट में ना काम ही नहीं कराना, ठीक, काम नहीं कराना है, तो उस कंडीशन में ये 87% लोगों को वो तुरंत बाहर कर देते, मालिक बाहर चलो। अभी 10-13% लोग जो बचे हैं, ये 13% लोगों को कहते हैं आप एक काम करो, आपको काम करना है तो आप बैंक के पास जाओ हैजिंग करने के लिए, आपको काम करना है तो आप हमारे पास आओ, हम आपको रास्ता देंगे। और वो 13 जो ब्रोकर्स हैं ना, लाइक कह सकते हो 13 जो इनके लाइक ऑथराइज पार्टनर्स हैं, उनके पास जाओ अगर तुमको हैजिंग करनी है। तो ये पूरा पार्ट बन जाता किसका? एक अलग जगह का। 87% आउट हो जाते, आउट होने के बाद ये क्या करते? इक्विटी में जाते, बैंक निफ्टी में जाते, कमोडिटी में जाते, वगैरह वगैरह जगह जाते, ठीक है। इनके बारे में कोई सोचता भी ना, कोई फर्क भी ना पड़ता, आरबीआई को भी ना पड़ता, किसी को भी ना पड़ता। बट यहाँ पे बात आती है, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्रोकर भी नाराज, ब्रोकर के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं फिर बोलना चाहूंगा, जिसको ये वीडियो देखनी है ना वो देखो, बाकी ये मत कहना बाकी बातें घुमा के बताई गई, पीछे की बातें थी। मुझे घुमा के बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि जो कॉमन सेंस की बातें हैं उस पर बातें की जाए ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर पाओगे, अदरवाइज नेगेटिविटी बनी रहेगी माइंड के अंदर। मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं नेगेटिविटी ढूंढने लग जाऊँ तो नेगेटिविटी दिखने वाली है मुझे, पर पॉजिटिविटी की बात करूंगा तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी। जिसको इंटरेस्ट हो वही देखे, जिसको ये लग रहा है कि ये तो पहले ही बता चुकी है बातें, आप जा सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकर को लॉस क्या था? करोड़ों का नुकसान हो रहा था, उसको ब्रोकरेज से पैसा जा रहा था, तो ब्रोकर के मालिक खुद जीरोधा ने बोला कि भाई ये तो करेंसी ट्रेडिंग की डेथ हो जाएगी। चलो जी, दूसरी चीज आ जाती है सेबी की बात करें। सेबी ही है जो 2014 में इस चीज के अगेंस्ट गई थी कि आप आम जनता से अंडरलाइंग एक्सपोजर मत मांगो, क्योंकि 90% जनता के पास एक्सपोजर नहीं होता, केवल 10% के पास एक्सपोजर होता है। तो आज के समय में सेबी शांत क्यों है? सोचो, बुद्धि का सदुपयोग करो, ठीक। तीसरी चीज आ जाती है, आम जनता जो 90% जनता है, उस जनता का भरोसा उठेगा किस चीज से? सरकार पे से प्लस संस्थाओं पे से, कि भाई तुम तो कभी भी कुछ भी बंद कर दोगे, तुम्हारा मन कर जाएगा था। तो वो इंसान का भरोसा हटेगा। प्लस ये जो 90% लोग हैं जिनको आदत लग चुकी है, जो 2008 से काम कर रहे हैं, धीमे धीमे उन्होंने अपना करियर बनाया है इसके अंदर, अब 2024 आने पर अगर कोई अचानक से बोलेगा भाई ये काम बंद करो, उस कंडीशन में 90% लोग क्या करेंगे? इलीगल फोरेक्स ब्रोकर के पास जाने वाले हैं, जो फोरेक्स ब्रोकर्स हैं इलीगल, ठीक। चलो जी, उसके बाद क्या होगा? इनका बिजनेस बढ़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? स्कैम्स होंगे, ठीक। फिर क्या होगा? गवर्नमेंट की बदनामी भी होगी कि मार्केट के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा है, रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, बाकी सारी चीजें काउंट होंगी। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो भाई आरबीआई के पास में एक भी ऐसा लाइक कह सकते हो पॉजिटिव साइड नहीं है कि करेंसी को बंद करने पर क्या हो सकता है। करेंसी को बंद करने से कोई एक पॉजिटिव साइड, केवल ये कहना कि केवल हैजिंग के लिए है, करेंसी तो केवल हैजिंग के लिए यूज की जा सकती है। अगर ऐसा है तो फिर हैजिंग के लिए है तो आपने जो जीरोधा में हैजिंग के लिए दे रखा है उसी को रहने देते। कॉमन सी बात है, जीरोधा में हैजिंग के लिए तो अलाउ कर रखा है ना, डिक्लेरेशन फॉर्म भरा, जो आम जनता है वो तो बाहर हो जाएगी, जिसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो हैजिंग के लिए जीरोधा में काम करेगा। तो भाई फिर ये आर्टिकल देने की क्या जरूरत थी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आओ और यहाँ पे बताओ अपना कि तुम क्या करना चाहते हो। सोचने की बात है, बुद्धि का सदुपयोग करो, यहाँ पे कोई लाइक हाइपोथेटिकल चीजें मत करो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। जीरोधा में जब हो रहा था डिक्लेरेशन देकर, बंद नहीं किया है अभी तक के, जीरोधा में जब हो रहा था तो कॉमन सी बात है, वो जो 13% हैजिंग करने वाले लोग हैं, अगर केवल हैजिंग के लिए है तो उनके लिए ये सर्कुलर डालने की कोई भी जरूरत नहीं थी मेरे भाई, पहली बात। और दूसरी चीज आ जाती है, आप भूल रहे हो कि ऊपर कौन बैठा है, ठीक। आप शायद भूल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये किस चीज के लिए माहिर हैं? ये इस चीज के लिए माहिर हैं कि ऐसे डिसीजन लेना जो आप और हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। सो भाई जी ये बात ध्यान दिमाग में बिठा लीजिए थोड़ा सा। देखो मैं कोई सपोर्ट या इसमें नहीं जाना चाहता, मेन चीज है कि आप भूल रहे हो कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ठीक। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को एक कह देना कि हाँ भाई, जब सब दुनिया में घूम रहे हैं, इनको दिख रहा है कि दुबई में लीगल है,
अमेरिका में लीगल है, जर्मनी में लीगल है, यहाँ तक कि नेपाल तक में लीगल है, सब जगह पे लीगल है। तो हम लोग क्यों इससे दूर बैठे हुए हैं? केवल ये सोच के कि हमारा जो व्यापार है, मान लो हम क्या कहते थे, मैंने खुद बताया इस बात को कि अगर कोई इंडिया में ट्रेड कर रहा है और उसको लॉस होता है, सो वो पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। बट हम ये भी तो सोच सकते हैं कि इंडिया में जब लोग ग्रो करेंगे तो लॉस की जगह प्रॉफिट कमाएंगे, तो पैसा इंडिया में भी आएगा। ये चीज़ भी तो सोच सकते हैं। और ये आएगा और जाएगा वाला जो प्रोसेस है ना, इसको ये मॉनिटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सोचो मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मैं चाइना के साथ में कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, तो पैसा तो बाहर चला गया ना। अब मोदी जी थोड़ा ना कह देंगे मुझे कि मालिक तुम रहने तो तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो लॉस कराते हो बिजनेस में। सोचने की बात है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये गवर्नमेंट ये सोचकर काम नहीं कर सकती कि पैसा बाहर जाएगा, क्यों इंडिया वाले लोग तो लॉस ही कराएंगे। तो ये इलॉजिकल बात हो जाएगी अभी के दौर पर देखा जाए। तो अगर इन 13% के लिए ही काम किया जा रहा था कि हैजिंग के लिए ही केवल फॉरेक्स मार्केट रहनी चाहिए, तो 13% के लिए था, तो फिर ये सर्कुलर लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी इंसान समझदार आदमी होगा वो यही समझेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे ये क्या है। अगर इनके लिए करना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर्कुलर लाया गया किन लोगों के लिए? ये जो 87% लोग हैं इन लोगों के लिए, प्लस जो फॉरेक्स मार्केट में इलीगल वे में काम कर रहे थे जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो इनके लिए क्या कर दिया गया? बोला आप एक काम कीजिए भाई, 31 मई आप अपना प्रपोजल दीजिए, क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, सारी चीज़ें आ गई। तो इस वजह से ना तो अभी तक जीरोधा में से ट्रेडिंग को बंद किया गया है, ठीक, क्योंकि वो 13% जो लोग हैं वो हैजिंग करने वाले, उनको कोई मिल तो रहा नहीं है, बट फिर भी अभी बंद नहीं किया है, ठीक। दूसरी बात आ जाती है कि अगर इनको चलाना ही नहीं होता, लाइक हैजिंग करने के लिए तो 13% जीरोधा में अलाउ है ना, तो हैजिंग के लिए फिर इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि सभी फॉरेक्स ब्रोकर को? दूसरी बात, ये फॉरेक्स ब्रोकर जो इंटरनेशनल है उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उनके ठिकानों पर, लाइक कह सकते हो उनको पकड़ पकड़ के कि भाई तुम यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसे ब्लेम कर रहे हैं। प्लस आरबीआई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता रही है कि इन फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम मत करो। तो सोचने की बात है, ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान है। इन्होंने पहले एक चीज़ बताई, उसके बाद दूसरी बताई, अब ये प्लान बना रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कई साल भी लग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 31 मई यहाँ पर दी गई है, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ अभी से ही 1 मई से, एक्चुअल में 29 अप्रैल को दिया गया, 1 मई से 31 मई तक ही ना जितने भी ब्रोकर्स होंगे, कौन कौन से ब्रोकर? इंडिया वाले ब्रोकर जैसे जीरोधा वगैरह, और इंटरनेशनल वाले ब्रोकर जैसे कि ऑक्टा एफएक्स वगैरह, ठीक, ये सारे के सारे, इन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक। और उस लिस्ट में जो 75 ब्रोकर्स है ना, 75 ब्रोकर की लिस्ट है, उसमें MT4 MT5 का भी नाम बताया गया है, ठीक। ये बात ध्यान रखो। तो ये MT4 MT5 सॉफ्टवेयर जब यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे अपना प्रपोजल देंगे। और प्रपोजल कब देंगे वो भी बात ध्यान दो। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर काम किया जाएगा तो आईएनआर वाले पेयर में ही किया जाएगा, यूएसडी आईएनआर वाले पेयर में ही किया जाएगा। एक मिनट, यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब आईएनआर वाले जो पेयर हैं जो बंद किए ना जीरोधा पे से, जीबीपी आईएनआर, ध्यान से समझना, आप खुद ही आंसर दोगे, मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक। यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर, कहा जा रहा है कि इन्हीं पेयर में ही परमिशन दी जाएगी। क्या इन 4 पेयर में परमिशन दी जाएगी? तो क्या परमिशन यहां चल नहीं रही थी परमिशन? सोचने की बात है। अगर इन चारों में ही परमिशन दी जानी थी तो जीरोधा में तो ये काम ऑलरेडी हो रहा था ना, फिर छेड़ करने की जरूरत क्या थी? अगर इन चारों में ही दी जानी थी, समझ रहे हो, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव माइंडसेट का, कि भाई फोरेक्स इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है वहां पे कि फोरेक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अलाउ किए जाएंगे? अगर उनको ये 4 ही अलाउ करने होते तो ये तो जीरोधा में ऑलरेडी चल रहा था। सोचने की बात आ जाती है, फिर इनको ये अलग से पूरा तामझाम खड़ा करने की जरूरत क्या थी? क्या लगता है कि इन केवल 4 पेयर में काम करने के लिए ये सभी के सभी ब्रोकर जिनको ये इलीगल बोलते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में जो काम करने वाले ब्रोकर हैं वो भी इनके अंडर आएंगे, और इंडियन मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो भी यहाँ पे अपना प्रपोजल डालेंगे? मैं तो नहीं मानता। जब इन चीज़ों में ऑलरेडी काम हो रहा था, बुद्धि का सदुपयोग करो भाई। जिसका ये क्वेश्चन था ना, नीचे कमेंट था, आप खुद बुद्धि का उपयोग करो। जब आपको एक चीज़ जीरोधा में ऑलरेडी अवेलेबल थी, ठीक, वो चीज भी अवेलेबल थी, उस चीज को यहां बंद कर दिया गया, और इसको लेकर अब क्वेश्चन उठ रहा है कि जब फोरेक्स मार्केट ओपन कर रहे हैं, क्या फोरेक्स में केवल आईएनआर रिलेटेड पेयर ही होंगे? क्या आपको लगता है कि इन 4 पेयर के लिए इतना तामझाम करेंगे लोग कि सभी प्रपोजल मंगाए जाएं उन सभी ऐप्स के द्वारा? जीरोधा भी प्रपोजल देगा, जीरोधा कहेगा मालिक ये तो ऑलरेडी हमारे साथ एडिट था, इसमें दिक्कत क्या हुई ये बताओ तुम। सोचने की बात है। तो भाई यहाँ 4 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फोरेक्स मार्केट इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है वहां पे, तो उसमें जितने भी पेयर या जितनी भी चीजें होंगी वो अलाउ की जाएंगी मेरे हिसाब से। सोचने की बात है, बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये 4 के लिए इतना तामझाम क्यों करेंगे। सोचो, क्या केवल 4 पेयर में रन करने के लिए कोई अलग से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एप्लीकेशन मांगे जाएंगे क्या? सोचने की बात आ जाती है। तो आंसर निकल के आता है नहीं। तो पहला क्वेश्चन, जीरोधा में ट्रेडिंग क्यों बंद की? बंद इसलिए की है, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि ये फोरेक्स मार्केट को लीगल करना चाहते हैं, ठीक। काफी सारे
लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने आज ही ज्वाइन किया था और आज ही हमें न्यूज़ आ गई, अब क्या करें भाई? तुम दूसरी चीज़ों में कर लो, क्या दिक्कत आती है? कुछ दिन दूसरी चीज़ों में काम नहीं कर सकते हो क्या, अगर आपको काम करना है तो? दूसरी चीज़ है, आरबीआई क्या करना चाहती है, ट्रेडर्स को अलाउ करना चाहती है, नहीं करना चाहती है? उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि वो ट्रेडर्स को ही अलाउ करने की बातें कर रही है। क्यों? अगर 87% लोग जा चुके हैं मार्केट से और 13% लोग बचे हैं, तो 13% लोगों के लिए ही अगर सोचना था इनको, तो वो तो अभी भी जीरोधा में कर रहे हैं ना, कर लो फिर तुम। और अगर जीरोधा में वॉल्यूम नहीं मिल रही है तो क्या करो, जाके बैंकों में कर लो तुम, कॉमन सी बात है। अगर वो ट्रेडर्स के लिए नहीं सोच रहा है इन 87% के लिए, तो ये तामझाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप कि भाई ओनली फॉर हेजिंग के लिए होगा, फॉरेक्स मार्केट आएगा भी तो ओनली हेजिंग के लिए होगा। इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूं, जब अगर हेजिंग के लिए ही था तो जीरोधा में हेजिंग के लिए तो भी अलाउ है ना इन 13% को। हेजिंग कौन करेगा? जिसके पास अंडरलाइंग एक्सपोजर होगा। तो अगर इन 13% के लिए है तो वो तो बैंक में जाके भी कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो कॉमन सी बात है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी खत्म हो जाता है कि केवल हेजिंग के लिए होने वाला है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगी फॉरेक्स मार्केट को लेकर कि फॉरेक्स मार्केट में काम करना है तो हेजिंग के लिए होगा। भाई इतना तामझाम नहीं इकट्ठा करेगा वो, सोचो आप, बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। आरबीआई ऐसा क्यों करेगा? अगर हेजिंग के लिए है तो जीरोधा के अंदर जाके कर लो ना, 13% वो हेजिंग वाले ही तो लोग हैं, और कौन है? और ये 13% बैंक में जाके कर लो अगर ज्यादा ही खुजली मार रही है तो। सोचने की बात आती है। सो यहां पर ये नेगेटिव क्वेश्चन है कि ओनली फॉर हेजर ही होने वाला है। अगर फॉरेक्स मार्केट इंडिया में आ भी गया ना तो केवल हेजिंग के लिए ही होगा। अब हेजिंग के लिए ही होगा, आपको क्या लगता है कि इतने सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स, इतने सारे इंडिया वाले ब्रोकर अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट करेंगे, इनकी कंडीशन मानेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, और केवल किसके लिए? इन 13% लोगों के लिए, कि इन 13% को वॉल्यूम मिल जाए? आई डोंट नो कि ऐसा होने वाला है। ऐसा होना बहुत ही रेयर काउंट होगा। अब बात आती है कौन से इंस्ट्रूमेंट अलाउ होंगे, आईएनआर वाले होंगे, कौन से होंगे? भाई इंस्ट्रूमेंट अगर केवल आईएनआर वाले ही अलाउ करने होते तो ऑलरेडी वो तो जीरोधा में चल ही रहे थे ना। इनको क्या खुजली है कि आओ सबके सब दोबारा आके यहाँ पे काम करो? सोचने की बात है। और केवल आईएनआर 4 पेयर अगर अलाउ होंगे, सो क्या इंटरनेशनल ब्रोकर जो ये 75 ब्रोकर की लिस्ट दे रहे हैं कि इनलीगल है, ये ब्रोकर क्या इन 4 पेयर में काम कराने के लिए ही केवल यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन डालेंगे? क्या इन 4 पेयर में काम करने के लिए ही, लोगों को काम कराने के लिए ही क्या वो इतना सेटअप क्रिएट करेंगे? आंसर है बहुत बड़े वाला नो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की आ जाती है। फिर बात है कि भाई हैजिंग के लिए है तो प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, तो कैसे क्या होगा, कैसे होगा? भाई प्लेटफॉर्म जो इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं उसका सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं कि आरबीआई चाहती है कि मालिक जूते की नोक के नीचे रहो, मैं हूं बॉस। आरबीआई का कहना यह है। अभी आरबीआई क्या कर रही थी? आरबीआई काम कर रही थी किसके साथ मिलकर? सेबी प्लस आरबीआई दोनों मिलकर चला रहे थे करेंसी ट्रेडिंग को। ठीक। अब क्या है, करेंसी ट्रेडिंग को चला रहे थे और यहां पर क्या है, एक अलग ही चल रहा था उन 75 ब्रोकर्स का कि वो पैसा ले रहे थे आम जनता से। और देखो मैं एक चीज और समझाता हूं, प्रॉब्लम पता है कहां पर है? प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, मैं फिर कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम है हवाला में। अभी 75 ब्रोकर में से किसी एक को पकड़ लेते हैं। काम पता है कैसे होता है? मैं हूं, मान लीजिए मैं अपना नाम लेता हूं, चलो मैं हूं, मैं आया, मैंने क्या किया, मैं गांव में गया, मैंने बोला भाई देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसे होती है, ऐसे पैसा बनता है, ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला एक आदमी से 50,000 इन्वेस्ट कर लो आप। उस आदमी ने 50,000 रुपये कर लिए। अब करने कैसे हैं? या तो वो कैश देगा पैसा या फिर बैंक में देगा। मैंने उसको बोला कि हर महीने ना आपको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ये एक गांव है, एक गांव, और इंडिया में 6 लाख प्लस गांव है, ध्यान रखना। एक गांव है, एक गांव में से मैंने 50,000 ले लिए, भरोसा जीतने के बाद 5,000 रुपये महीना उसको मिलने वाले हैं। अब क्या किया, यही 50,000 में से मैंने क्या किया, हर महीने 5,000 रुपये उसको पहुंचाता रहा। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, और हो सकता है तो 11वां, 12वां, 13वां महीना इसमें भी चलता रहा। क्यों चलता रहा? मेरी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी उस बंदे को भरोसा जीतने के लिए। कर लिया उसने। अब क्या है, 50,000 रुपये उसके वापस आ गए। अब वो यहाँ पे ढिंढोरा पीट देगा अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वाला, गांव वाला, दूध वाला, कपड़े वाला, जूते वाला, चप्पल वाला, सबको जहां भी वो जाएगा ना, वो यही कहेगा मालिक 50,000 डाले थे, 5,000 महीना मिलता है, मैं तो मस्त चल रहा है मेरा तो काम। वो यही बात बोलेगा ना। तो आदमी क्या कहेगा, 50 क्यों, मैं तो 5 डालूंगा रे, मुझे 50,000 महीना मिलेंगे। चलो जी, वो बंदा उसके पास गया, 5 लाख उसके गए। अब क्या है, 50,000 महीना देते रहे देते रहे, 10 महीने का बैकअप तो उसी के पैसों का है ना उनके पास। 10 महीने तक देते रहेंगे तो 50,000 जैसे मिल रहे हैं ना। वो इसने तो 4 जगह ढिढोरा पीटा था, वो तो फेसबुक पे भी डालेगा, वो यूट्यूब पे भी डालेगा, और सब जगह बताएगा अरे मालिक देखो कितनी अच्छी चीज है। अब वो 5 की जगह 10 लाख पहुंचाएगा, 15 लाख पहुंचाएगा। तो एक पूरी की पूरी एक पिरामिड सिस्टम बन गया। पिरामिड सिस्टम क्या कि भाई पैसा दो, पैसा लगाओ, और हर महीने की एक किस्त पाओ, एक प्योर प्योर मनी पाओ। अब इसके पीछे होता क्या है वो समझो। गेम यहां दिक्कत आती है आरबीआई को, इस चीज से दिक्कत है। आरबीआई को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दिक्कत नहीं है, आरबीआई को ट्रेडिंग से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहां की। क्या दिक्कत है? कि मान लीजिए मैंने इकट्ठा कर लिया पैसा 50 लाख रुपए। ठीक। अब ये 50 लाख है मेरे पास कैश।
और कैश में ही आ जाता है। कैसे? काफ़ी सारे ना म्यूल अकाउंट होते हैं, मतलब गांव के आदमी को कह देते हैं कि भाई तेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए डालेंगे हम, और 3 लाख डालने के बाद में 30,000 तेरे, बाकी हमें तू कैश निकाल के दे देना। वो कैश दे देता है, तो कैश इकट्ठा हो जाता है। अब ये कैश हो गया। अब सोचो ये इंडिया है, ठीक, और यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री है, जर्मनी की बात करें, तो यहाँ से पैसा वहाँ भेजना है, कैश में तो पैसा नहीं जाता ना, हवाला के थ्रू पैसा जाता है। कैसे जाएगा? मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, मैंने क्या बोला, मैंने दूसरे जो हवाला कारोबारी है, दूसरा बंदा, उसको बोला भाई मुझे ना वहाँ पे पैसा पहुँचाना है, ये मेरी कंपनी यहाँ पर है और वहाँ पे मुझे पैसा पहुँचाना है, तो वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में जाएंगे, तो पाउंड पे पैसा उसको मिल जाना चाहिए। सो यहाँ से क्या हुआ, ये 50 लाख रुपए मैंने इसको थमा दिए कैश, ठीक, ये कैश यहाँ पे इसको थमा दिए गए। वहाँ उसका आदमी जो होगा वो मेरी कंपनी के आदमी को क्या करेगा? कैश थमा देगा, पैसा थमा देगा। तो एक्चुअल में ना तो बॉर्डर पार हुए, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हुई, ना ही वो कभी ट्रांजैक्शन पकड़ी जा सकती है। मैंने पैसा कैश में दिया यहाँ पे हवाला कारोबारी को, वहां उस हवाला कारोबारी ने पाउंड्स दिए कैश में किसको? उस कंपनी के जो भी उसका एम्प्लॉय है, जिसको भी देने हैं पैसा वहां पे। तो पैसा यहाँ से एक्चुअल में वहां ट्रांसफर हो चुका। अब ये जो कैश है ना, ये कैश कहाँ जाने वाला है? ये बैंकों में तो वापस नहीं जाएगा ना, बैंक के अंदर तो कतई भी नहीं जाएगा। ये पैसा जाएगा कहाँ पर? पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ले भाई पकड़, 50 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए पौवा, उसको वोट डाल के आना। समझ रहे हो? ये है असली प्रॉब्लम आरबीआई के लिए। दूसरी बात आ जाएगी, पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा इलीगल प्रोटेस्ट के अंदर। देखा भी होगा आपने, काफी जगह पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। उन पे फंडिंग कहाँ से आती है? उनको फंडिंग कैसे मिलती है? और वहाँ पे फंडिंग जो चाहिए होती है वो कैश में चाहिए होती है, तो कैश का पैसा वहाँ यूज होता है। ये पैसा जाएगा किस में? गुंडागर्दी में, किसी को मरवाने में, कुछ करवाने में, कुछ भी जाएगा भाई। वहां पे कहा जाएगा ले पकड़ 10 लाख रुपए उसको मरवाना है, तो उस कंडीशन में कैश में ही तो वो पैसा यूज किया जाएगा। यूपीआई तो नहीं करेगा ना उसको मारने के लिए, मैं तेरे अकाउंट में यूपीआई कर रहा हूँ। तो ये बात आती है। तो जितनी भी टेरर एक्टिविटीज होती है ना, प्रॉब्लम फोरेक्स मार्केट नहीं है। फोरेक्स मार्केट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? कि इंडिया से पैसा लॉस होगा, तो लॉस होके वो किसी दूसरे की जेब में जाएगा। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस लॉस को गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि मैं इस रोक दूंगा। कैसे रोक दूंगा? कि ना जी लॉस नहीं करवाना। क्यों नहीं कराना? प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे तो एक प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट भी हो जाए। बट यहाँ जो ये पैसा है ना, कैश में जो पैसा घूम रहा है, ये पैसा हमेशा इलीगल एक्टिविटी में ही यूज होने वाला है। ये कभी अच्छे कर्मकांड, मंदिर में चढ़ावा चढ़ने के लिए यूज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये है असली प्रॉब्लम, समझ रहे हो? और ये पूरा स्कैम हो गया। स्कैम होने के बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या? अगर कोई इंसान, आम आदमी कहेगा भाई मेरे पैसे चोरी कर लिए, मुझे 50,000 रुपए के बजाय पैसे नहीं दिए, प्लस ऐसी ऐसी बातें होंगी। सोचो जिस इंसान ने, मेन गांव का बंदा था जिसने 50,000 महीना कमाए थे, किससे 5 लाख रुपए अपने डिपॉजिट करा के, और 1 साल तक उसको पैसे भी मिले थे। उस बंदे ने नीचे मान लो 10 बंदों को ऐड कराया, और उन 10 बंदों ने एक दो जितने भी बंदे ऐड कराए, सब ने ऐड कराया, पूरी की पूरी एक पिरामिड चैन बन गई। चैन बनने के बाद क्या होगा? एकदम से वो ऊपर वाला बंदा जो कनेक्टिविटी थी वो गायब हो जाएगा। तो पैसा तो गया ना। अब ये नीचे वाले लोग क्या करेंगे? जो जितने भी होंगे ये इसकी जान खाएंगे। मालिक कहाँ गए? ये कहेगा भाई मेरे भी तो चले गए, मेरे भी 5 लाख डूब गए। तो यहाँ क्या हुआ? केस हो गया। अब क्या है, ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे? चलो मुंह उठा के चलते हैं कहाँ पे? पुलिस के पास। पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस क्या कहेगी? कहाँ दिए थे पैसे? अजी कैश में दिए थे। किसको दिए थे? अजी इसको दिए थे, तो भाग गया जी, इसको कैसे पकड़ें? उसकी फोटो वोटो कुछ भी हो, कुछ तो दो। अब कुछ नहीं हो सकता, चलो जी। नीचे वाले लोग जो हैं वो जब ऊपर की तरफ आएंगे वो देखेंगे, भरोसा टूटेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मार्केट में नेगेटिविटी फैलेगी, लोग रोएंगे, कुछ मरेंगे, जान भी देंगे अपनी जब उनके पैसे चले जाएंगे। सोचो किसी के तो 5 लाख, किसी के 50 हुए लालच में, तो कि मैं तुमको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम मुझको महीने के 5 लाख कमा के दो। लोग होंगे ऐसे, ऐसे होते हैं लोग बेचारे। अब उनकी गलती क्या है? उनको जब दिख रहा है कि हाँ ऊपर वाले के साथ में काम हो रहा है। तो ये है एक्चुअल आरबीआई की मेन प्रॉब्लम्स। और अगर आप पुलिस के पास गए तो पुलिस, आपने अभी केस सुना भी होगा कि फोरेक्स मार्केट में काम करने वाले बंदे के साथ में, एक के साथ स्कैम हुआ। स्कैम होने के बाद में क्या हुआ? वो जब पुलिस के पास गया, तब पुलिस के पास जाने के बाद में उसने बताया कि मैंने फोरेक्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए पैसा ट्रांसफर किया था। उस कंडीशन में उसका जो बैंक अकाउंट में पैसा था वो भी सीज हो गया। तो अब वो पुलिस के पास ना जाए तो किसके पास जाएगा? क्या अपने मोहल्ले के गुंडे के पास कि जा जी उसको पकड़ के ला? नॉट पॉसिबल ना। तो ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। और ये जो हवाला कारोबारी वाला गेम खेला जा रहा है, ये भाई सीधे साधे लोग नहीं होते, इनके लिए मरना मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना। तो इससे क्या हो रहा है? टेरर एक्टिविटी इन्वॉल्व की जा रही है, ये प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि केवल फोरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ करना या ना करना। मैं फिर कहना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो बैठे हैं ना, ये बेसिकली ये 1 सेकंड लगाएंगे इस चीज को कहने में कि चलो लीगल हो गई, खेलो गेम, ठीक है, और लीगल हो गई तो क्या होगा? वो सारा का सारा टेरर एक्टिविटी, या फिर कह सकते हो हवाला का पैसा जो आता है, हवाला का पैसा हमेशा उस जगह से आता है जहां पर कैश में काम होता हो। इस बात को ध्यान रखना। हॉस्पिटल्स हो गए,
ठीक, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हवाला का कारोबारी का पैसा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो चीज़ें कैश में काम हो रही है। अगर वो चीज़ें कैश वाली चीज़ें ही धंधा ही बंद कर दिया कि कैश में काम नहीं होगा, उस कंडीशन में कैश में पैसा आएगा ही नहीं। कैश में पैसा आएगा ही नहीं तो क्या होगा? हवाला कारोबारी जो है उसके पास पैसा नहीं आने वाला, नहीं आने वाला तो वो पैसा इंडिया से बाहर भी नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला तो जो पैसा कैश में यहाँ इकट्ठा होता, वो इल्लीगल प्रोटेस्ट के अंदर, इल्लीगल पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर क्राइम के अंदर यूज़ होता, वो पैसा क्राइम में यूज़ नहीं हो पाएगा। अब कॉमन सी बात है, अगर किसी को मान लो किसी को किसी का मर्डर कराना है मेरे भाई, तो वो क्या यूपीआई करके बोलेगा कि ले पकड़ 1 लाख रुपए अभी, बाकी का 1 लाख रुपए मर्डर करने के बाद? नॉट पॉसिबल ना, कोई क्राइम करने के लिए बात थोड़ा ना ट्रांजेक्शन में कराएगा। सो ये है असली मेन प्रॉब्लम। तो मैं आपको जो बोलना चाहूंगा, नेगेटिव मत जाओ, वेट करो। 31 मई बताया है ना, काफी लोग कह रहे हैं कि इसको कितना समय लग जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो प्लान चल रहा है ना, ये पूरा पुख्ता प्लान बना चुकी है गवर्नमेंट, पुख्ता प्लान बना चुकी है। मई अभी जो आई थिंक कब आएगा, जून में जब रिजल्ट आएगा गवर्नमेंट बनने की, वो कॉमन सी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी कि गवर्नमेंट बन गई, तो गवर्नमेंट सीधा डिसीजन ये लेगी कि जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लीगलाइज कर दिया, ये लो भाई तुम्हारा लाइसेंस, कि तुम ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। लाइसेंस मिलते ही जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा लेट कर देती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, उनके पास पहले से ही वो सेटअप बना के तैयार रख लेंगे और एकदम उनको बस लॉन्च करना है, और लोग वहाँ पे टूट के पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? रीज़न उसके पीछे, क्योंकि एक हाइप बन चुकी है कि करेंसी मार्केट इंडिया में बंद कर दी, बंद कर दी। बट गवर्नमेंट कहेगी मालिक बंद तो कर दी, हम तो और बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जो जीरोधा ब्रोकर है, जब ये इंडिया में काम कर रहा है तो ये सेबी के अंडर काम कर रहा है, ठीक, जिसमें शेयर मार्केट का यूज़ है। अब ये काम करेगा जीरोधा ब्रोकर किसके अंडर करेगा? ये करेगा आरबीआई के अंडर। आरबीआई के अंडर ये क्या काम करवाएगा? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन वही है कि क्या केवल 4 पेयर के लिए आरबीआई इतना ड्रामेबाजी करेगी? आंसर है नो मेरे भाई। सोचने की बात है, बुद्धि का सदुपयोग करो। ये 4 पेयर तो ऑलरेडी सेबी वाले ब्रोकर में कर ही रहे थे ना, अगर ऐसी बात है तो, अगर इनको ऐसा ही करना था। बट इनका प्लान ये है कि इंडिया की आईएनआर को इंडिया के लोग तो एक्सेस कर ही पाए, बाहर की कंट्री के लोग भी इसके अंदर ट्रेड कर पाए। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज पढ़ा लिखा आदमी इस बात को जानता है कि जो डॉलर है यूएसडी, वो इतना ग्रो इसलिए करता है क्योंकि बाहर के लोग, उस कंट्री के लोग जो हैं बाहर की कंट्री के, उस देश की करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बातें मैं कई बार आपको चैनल पे सिखा चुका हूँ। सो अगर यहाँ पे आईएनआर भी ओपन कर दिया जाता है फॉर ट्रेड फॉर ऑल, उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये डॉलर को मुकाबला कर पाए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई आईएनआर इतना मजबूत कैसे हो जाएगा? ध्यान से देने की बात है, जब इंडिया में एफआईआईज आते हैं, ये एफआईआईज जो बाहर से आते हैं, ये लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। ये लोग क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटी मार्केट में, और पैसा कमाते हैं और वापस चले जाते हैं ना। तो ये पैसा तो ये भी लेके जा रहे हैं बाहर मेरे भाई, सोचने की बात है, पैसा तो बाहर लेके जा रहे हैं ना ये भी। तो आप कहने लगे कि आईएनआर के अंदर जो लॉस होगा लोगों को, वो पैसा बाहर जाएगा, तो भाई बाहर तो यहाँ से भी जा रहा है, एफआईआईज पैसा कमा के जा रहा है। और हमारे यहाँ के एफआईआईज है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उनको भी एफआईआईज बोला जाता है ना। वो लोग कमा के ला भी तो रहे ना। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली है। आई विश कि यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि अभी हम क्या करें। मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई, निफ्टी के अंदर काम करो, ठीक, क्रूड ऑयल में काम करो, गोल्ड में काम करो, कौन मना कर रहा है? अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना ज़रूरी हो जाता है, बाकी आपको वीडियोस आनी चालू हो जाएंगी। अभी के लिए मैं भी इन्हीं पे काम करूंगा, कॉमन सी बात आ जाती है। मैं दूसरी चीज़ों पे क्यों काम करूंगा अभी के लिए, जब हमारे पास में सीधी चीज़ें हैं अवेलेबल, तो क्यों वेट करना? वेट करने में दिक्कत क्या आ रही है? और जिसको दिक्कत आ रही है भाई, देखो जो नेगेटिविटी वाली बातें हैं, यार आप पढ़े लिखे आदमी हो, अगर इतना आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो कि ये तो जीरोधा में ट्रेडिंग कर रहे थे, क्लोज कर दी इन लोगों ने, या फिर ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये केवल हैजर्स के लिए है। यहाँ हैजर्स की एक भी बात नहीं की गई है। आप यहाँ पे खुद ब खुद समझ सकते हो कि क्या चीज़ें की जा रही है। और बार बार फेमा एक्ट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका ज़रूर ध्यान रखा जाए, ध्यान रखना। और ये ऑपरेटर जो होते हैं ऑफशोर ईटीपीज, वो होते हैं जो ऑपरेट करते हैं आउटसाइड इंडिया बाय एन ऑपरेटर, ठीक है, आउटसाइड। कॉमन सी बात आ जाती है, आपको बात समझनी है मेरे भाई। जनरल कंडीशन ये रखी है, ये आम जनता के लिए नहीं है, ठीक, क्राइटेरिया जो रखा है ये आम जनता के लिए नहीं है। और यहाँ पे भी क्राइटेरिया में ये ज़रूर लगा दिया गया है कि बेटा ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करो, ठीक है। फाइनल क्राइटेरिया यहाँ पे 5 करोड़ रुपए रखा है। आम जनता की औकात से बाहर की बात होती है कि वो यहाँ पे ऑपरेट करने की बात करे। टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है भाई, अच्छा हो सब हो। तो जहाँ तक कि अभी तक की ये पॉजिटिव न्यूज़ है ना, इससे पॉजिटिव न्यूज़ मेरे हिसाब से अभी नहीं हो सकती किसी ट्रेडर के लिए। और टाइम कितना लगेगा? मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ये बात ध्यान रखना। क्यों होने वाली है जल्दी की बात क्यों? क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर ही जो प्रपोजल जाएंगे ना कि हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, प्रपोजल कुछ नहीं है, कुछ ऐसी प्रपोजल में ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। यही सारी इन्फॉर्मेशन को वो लोग एग्री करेंगे, हाँ जी हम तैयार है करने के लिए, बताओ क्या करना है। ऐप लॉन्च करने की बात करें तो इनके पास ऐप ऑलरेडी बना होता है। कनेक्टिविटी की बात करें, इनके पास कनेक्टिविटी ऑलरेडी होती है।
जो ज़ीरोधा में करेंसी सेगमेंट में काम कर रहे थे लोग, ठीक है, लोगों ने बोला कि करेंसी सेगमेंट बंद हो जाएगा तो करेंसी में जो डिपार्टमेंट है उनका, जिसमें लोग लगे हुए हैं, उन लोगों की बिजनेस चला जाएगा, उनकी जॉब चली जाएगी। भाई उन्हीं लोगों को सीधा क्या किया जाएगा, इस डिपार्टमेंट का फिर से गेम खेल दिया जाएगा कि बेटा अभी तुम यहाँ पे काम करो, और ये डिपार्टमेंट जो है रिपोर्ट किसको करेगा, आरबीआई को करेगा। अभी तक के डिपार्टमेंट रिपोर्ट किसको कर रहा था, सेबी को कर रहा था। तो बस इतनी सी बात हुई है, और यही कारण है कि सेबी भी शांत बैठा है अभी तक, वरना सेबी भी यहाँ पे रोना चालू कर देता कि मालिक कर क्या रहे हो, वॉल्यूम खत्म, ये खत्म, वो खत्म होता ना। आप खुद बुद्धि का सदुपयोग करो, खाली वेट करना है, और जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो चीज़ें हैं, वो काम करेंगी और करती भी रहेंगी। करेंसी मार्केट बंद होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी ना के बराबर है, मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को देखकर ही इस चीज़ में काम किया गया था कि मालिक ये चीज़ बंद नहीं होगी, ये तो ग्रो करेगी। अभी याद होगा आपको, कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पे बोला जा रहा था कि मार्केट का टाइम बढ़ाया जाएगा करेंसी सेगमेंट का, बताया जा रहा था कि और भी पेयर्स ऐड किए जाएंगे। अभी दो, आई थिंक एक साल पहले एनएसई सेलिब्रेट कर रहा था कि हमने करेंसी सेगमेंट में इतना वॉल्यूम बना दिया, इतना टर्नओवर बन गया है। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इनको ये करना पड़ा। असली गेम ये है, आम जनता को से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो ज़ीरोधा वगैरह है वहाँ से खिसका के ये लोग क्या करेंगे, वहाँ ले जाएंगे जहाँ ये ले जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि फोरेक्स भी होंगे और इंडियन भी होंगे। और वहाँ पे फोरेक्स मार्केट में जो ट्रेड की जाएंगी वो उनके ऑथराइज्ड जो डीलर्स हैं, ऑथराइज्ड हैं, सब आरबीआई अप्रूव्ड हैं, उसके द्वारा किया जाने वाला है। अब फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो भाई देखो, इससे इजी लैंग्वेज में मैं आई डोंट नो कि मैं समझा सकता हूँ क्या। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा भी दी गई हैं, आपको बता भी दी गई हैं, फिर भी अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है तो भाई एक काम करना, नीचे कमेंट करके पूछ लेना, जवाब वहाँ पे दे सकता हूँ। आप खुद सोचो, यहाँ पे पूछा गया कि ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में इस चीज़ को ध्यान से समझो, एक्सेस और पार्टिसिपेशन जो करेगा ऑपरेटर को कंफर्म करना है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर ट्रांसपेरेंट मेंबरशिप क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक। मेंबर की आइडेंटिफिकेशन पैन कार्ड के थ्रू की जाएगी, तो कॉमन सी बात है, आरबीआई को पता रहेगा, आरबीआई को पता रहेगा ना कि किससे कितना पैसा लिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है। सारे मेंबर्स को जो ऑन बोर्ड किया जाएगा, मेंटेन करो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेंबर्स की। ये सारी चीज़ें आम जनता के लिए है, नॉट लाइक कि बैंकर्स के लिए या फिर हैजिंग करने वालों के लिए। हैजिंग करने वालों के तो ज़ीरोधा चल ही रहा है मेरे भाई, अगर वहाँ पे उनको वॉल्यूम नहीं मिलेगी तो हमें ही अलाउ कर देते हैं वहाँ पे कि वॉल्यूम प्रोवाइड कर दो, बट वॉल्यूम रोक दी, हमें रोक दिया क्यों, क्योंकि मालिक वो हमको यहाँ खिसकाना चाहते हैं कि तुम इधर जाके काम करो। इनलीगल एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी, जिसको फॉरेक्स करनी है वो लीगल वे में कर पाएगा। ज़ीरोधा भी खुश रहेगा कि भाई मैं तो अभी तक के इंडिया में काम कर रहा था, अब तो मुझे इंटरनेशनल लेवल की करेंसी में काम करने का मौका मिल गया, सिंपल सी बात है। उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सेबी को कोई दिक्कत क्या होती, सेबी क्या है कि ठीक है मालिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी करेंसी को खुद संभालना चाहते हो खुद संभालो। सेबी इसलिए शांत था, समझ रहे हो, पूरा पूरा गेम समझो यार आप लोग, मतलब एनालिसिस करो अपने मुंह से, खुद सोचो। सेबी का गेम जो था, सेबी क्यों शांत है, सेबी कह रही है भाई मुझे दिक्कत क्या है, आरबीआई ने पहले मेरे साथ मिलकर करेंसी लॉन्च की थी, अभी वो मुझसे हटके खुद ब खुद अकेला फॉरेक्स मार्केट को संभालना चाहता है, संभाल ले, अपने पापा का क्या जाता है, चलो जी। उसी के साथ में जो आम ब्रोकर है, ब्रोकर की बात करें, ब्रोकर खुद खुश हो जाएगा, ब्रोकर कहेगा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सेबी के अंडर भी काम कर रहे थे, अब आपके अंडर भी काम करेंगे, ये पकड़ो एक ऐप ब्रोकर सेबी का होगा, एक ऐप आपका हो जाएगा फॉरेक्स मार्केट वाला, ठीक है चलो जी बहुत अच्छा। तीसरी चीज़ आ जाती है आम जनता, आम जनता सेबी के अंडर काम करेगी तो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो वर्क है, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट, उनमें काम करेगी, या जो जो चीज़ें यहाँ पे दी जाती है शेयर मार्केट में सेबी के अंडर जो आती है। आरबीआई की बात करें, वहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में वो काम करेगी, ठीक है, उनको कोई इलीगल फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कोई कैश में पैसा ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सारी बातें उनके लिए अच्छी हो जाएंगी। देन इसी के साथ में बात की जाए कि भाई क्या होगा, तो यूएसडीएनआर में केवल 4 पेयर को ही अलाउ किया गया था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर 4 से ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि केवल इन 4 पेयर के लिए इतनी मेहनत नहीं की जाएगी, और अगर मेहनत नहीं की जाएगी तो कॉमन सी बात है कोई भी ब्रोकर आएगा ही नहीं ना, वो कहेगा ये 4 पेयर तो मेरे ऑलरेडी चल रहे थे भाई, इनमें ही चला देते तुम, इनको ये नया ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। बात भी सही आ जाती है, बट यहाँ पर क्या है, ड्रामा करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इंडियन वाले ब्रोकर भी लेना चाहते हैं और इंटरनेशनल वाले भी लेना चाहते हैं, दोनों कंबाइन करके यहाँ पे लॉन्च करने की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि एक फेयर कंपटीशन बना रहे, ठीक है। देन रही बात टैक्सेस एंड चार्जेस की, टैक्स कितना लगेगा, चार्ज कितना लगेगा, मेरे भाई अलावा हो जाएगा तो टैक्सेस एंड चार्जेस भी एक लिमिटेड ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं 50% कमाई पे टैक्स लग जाएगा, नॉर्मल जो टैक्स होगा वही टैक्स यहाँ पे काउंट होने वाला है। देखने वाली बात है कितना टैक्स होगा। अब सोचो, अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये यहाँ पे क्रिप्टो की तरह 30% टैक्स लगा देंगे तो कोई इंसान काम ही नहीं करेगा, तो ये इतनी मेहनत करने का ड्रामा ही क्या हुआ इनका, सोचो, पागल थोड़ा ना है, इतना ड्रामा करेंगे। तो टैक्सेशन भी वही रहने वाला है मेरे हिसाब से, जो 15%, यहाँ पे भी तो 15 लगता था ना मेरे भाई, वही टैक्सेशन रहने वाला है, क्या दिक्कत रह जाएगी। और हाँ, करेंसी के अंदर ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स लगाने का कारण यही था कि आम जनता ट्रांजेक्शन ना करे, आम जनता क्रिप्टो करेंसी में काम ना करे, ये था इनका कारण, क्योंकि उसको वो रोक नहीं सकते थे, कॉमन सी बात आ जाती है। बट यहाँ पर अगर फोरेक्स के अंदर ही इतना टैक्स लगा देंगे तो ये इतना तामझाम जो बना रहे हैं,
5-5 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करवा रहे हैं फॉरेक्स वालों से भी, इंडियन वालों से भी, प्रपोजल दे रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, ब्रोकर को परेशान कर रहे हैं, ठीक, प्लस हेजिंग करने वाले को परेशान कर रहे हैं, उसको वॉल्यूम खत्म हो गई। ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद क्या टैक्सेशन 30% या 40% लगाने के बारे में सोचेंगे क्या? आप खुद बुद्धि का सदुपयोग करके बताओ मुझको। इतना सारा ड्रामा कर रहे हैं लोग कि पोजीशन अलग बनाई जा रही है, वरना क्या कह सकते थे डायरेक्टली, आम जनता को दूर ही भगाना था ना इस 90% को। कहते जो भी इससे कमाई होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, 40% टैक्स लगेगा, तो आम जनता तो विरोधा विरोधा से खुद ही दूर हो जाती। सोचने की बात आती है ना मेरे भाई। तो ये भी लॉजिक नहीं है। लॉजिकल पॉइंट पे बातें करोगे तो मजा आएगा आपको, और अगर इनलॉजिकल चीजों पे बातें करोगे तो मजा नहीं आने वाला। एक देखा मैंने, कोई कह रहा था कि 2-3 साल लग जाएंगे। आप खुद सोचो, आम जनता को इन्होंने रोक दिया, रोकने के बाद में अगर ये 2-3 साल लगाएंगे तो करेंसी मार्केट को लोग भूल जाएंगे, और उस कंडीशन में वही कंडीशन बनेगी, ना तो हेज करने वाले को वॉल्यूम मिलेगी, ना ब्रोकर खुश होगा, ना आम जनता खुश होगी। तो ये ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अब इन्होंने प्रपोजल मांगा, प्रपोजल मांगते ही जितना टाइम लाइसेंस मिलने में लगेगा, प्रपोजल लेने के बाद में, सबके प्रपोजल लेने के बाद कि हम इस तरीके से मैक्सिमम 1 महीना और लगा लेंगे किस चीज़ के अंदर, जो इनकी रिकमेंडेशन, इन्होंने पहले ही प्लान बना रखा है। देखो ना आप सारी चीज़ें, इनके सारी टर्म एंड कंडीशन जैसे ही आइडेंटिफाई जितनी भी है ना, सारी की सारी फुलफिल हुई ना, ये देर नहीं लगाएंगे चालू करने में, कहेंगे ये पकड़ भाई लाइसेंस, लॉन्च करो अपना ऐप। वो तुरंत लॉन्च करेंगे ऐप। और ऐप लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा कि अभी एनएसई हर दिन एक्सपायरी दे रही है, एनएसई हर दिन एक्सपायरी दे रही है। वो चाह रहे हैं कि लोग ट्रेड करें, बट अगर ऐसी सोच रखी जाएगी कि 2-3 साल लग जाएंगे, तो भाई फिर तो ट्रेडिंग नहीं होगी ना, कॉमन सी बात है। और इससे एक फायदा और देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्या है, इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया से जितने भी ट्रेडर वगैरह होते हैं ना, वो दुबई खिसक जाते हैं, उनको ये भी दिखाई दे रहा है। तो अब सोचो दुबई में क्या है, दुबई यहाँ से 20 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 20 टाइम एक्सपेंसिव है, और वही चीज़ वहाँ पे हो रही है, बस वहाँ पे टैक्सेशन बच रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इंडिया में ये चीज़ चालू हो जाती है, तो इंडिया का इंसान इंडिया में रह के काम करना चाहेगा, और अपना जो टैक्स है वो पे करना चाहेगा, इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहेगा। बट अगर इस इंसान को यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 40% टैक्स लगा देंगे, 50% टैक्स लगा देंगे, तो उस कंडीशन में ये इंसान क्या करेगा, अपना पैसा लेगा और दुबई खिसकेगा। और इससे क्या इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा है क्या? टोटली नुकसान हो रहा है। एक अच्छा खासा कमाई करने वाला इंसान, जो सच में प्रोडक्टिव काम करता है, जो इनकम टैक्स पे करता है, वो इंसान दुबई चला जाएगा, वहां जाके रहना चालू कर देगा अपनी फैमिली के साथ। तो इंडिया को एक लॉस हुआ नहीं हुआ उनका, कॉमन सी बात है, उनको एक एसेट्स पे लॉस हुआ ना, तो ये लॉस इंडिया क्यों करना चाहेगा? तो भाई गवर्नमेंट इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत चालू है, और गवर्नमेंट चालू होने के कारण इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, इनकी तरफ से जितनी कंडीशंस है ना, लाइक आप कहें कि भाई आगे जाके रूल बदल देंगे, लगा देंगे, जितनी कंडीशन है ना, सारा लिख दिया इन्होंने इतने डिटेल में। इससे ज्यादा डिटेल चीज मैंने नहीं देखी, ठीक है, अच्छे से चेक करो, इसको पढ़ो। इन्होंने सारी टर्म एंड कंडीशन जो इनके दिमाग में हो सकती थी कि मुझे ये चाहिए। और अभी 30 दिन है ना, मैं कहता हूँ आधे ब्रोकर्स जिससे मैंने बात की, जो लाइक इनलीगल है कहने के लिए, तो वो उनका कहना है कि अगर आरबीआई ऐसा चाहती है तो हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ये रही हमारी संपत्ति। लाइक उसमें ये कंडीशन भी तो बताई गई है ना मेरे भाई, कि कोई अगर बाहर रहता है आउटसाइड, तो वो इंडिया के किसी पर्सन को अपनी कंपनी का ऑनर बना सकता है, उसके अंडर सारी चीज़ें होंगी। ये भी तो किया जा सकता है। तो 5 करोड़ बड़ी बात है कि इन लोगों के लिए दिन का टर्नओवर लेते हैं लोग। 5 करोड़ ये हो गया, प्लस उनके पास 3 साल ट्रेडिंग कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है, 10-10 साल से चल रहे हैं, 20-20 साल से चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? जीरोधा है, 10 साल हो गए, क्या दिक्कत है? एंजल ब्रोकिंग है, अप स्टॉक्स हैं, तो ये सारे ब्रोकर भी खुश, आम जनता भी खुश। एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई, इंडिया को कनेक्टिविटी कर दी इंडिया के साथ में इंटरनेशनल लेवल पे, वॉल्यूम का कोई ड्रामा नहीं होगा। और कोई कहने लगा हाँ करेंसी के अंदर मैनिपुलेशन हो जाएगा, भाई आपको बता देता हूँ, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और यूएसडी जेपीवाई, ये 3 करेंसी ऐसी है दुनिया की जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फाइंड आउट होती है। इनको कोई हिला नहीं सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। फॉरेक्स मार्केट की यही बात होती है। अगर आप ये समझ रहे हो ना कि भाई देखो, मैं देखा भी होगा आपने, कई बार दिखाते हैं कि अगर ये स्टॉक मार्केट है, ठीक, तो भाई फॉरेक्स मार्केट ना कुछ ये है, ये फॉरेक्स मार्केट है। और अगर ये स्टॉक मार्केट है, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, 24 घंटे पाँचों दिन चलता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन था कि इंडिया में जो फॉरेक्स काम करेगा, क्या वो 24 घंटे और पाँचों दिन चल पाएगा? आंसर है यस, चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब इतना ड्रामेबाजी होंगी, क्या वो 9 से 5 के लिए करने के लिए कर रहे हैं क्या ड्रामेबाजी? नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात आ जाती है, 24 घंटे पाँचों दिन, हाँ चलेगा। दूसरी बात आ जाती है, क्या वहाँ पे एल्गो सिस्टम रन किया जा सकता है? जी हाँ, यहाँ पर एल्गो की बात भी की गई है। आप यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे काम किया जाएगा, एल्गो की बात यहाँ पे की गई है। देखो मैं अभी दिखाता हूँ कंडीशंस के अंदर, कि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनके अंदर बात करें ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे
यहाँ पे एल्गो सिस्टम की बात की गई कि उन्हीं का ही एल्गो सिस्टम होना चाहिए, उसी कंपनी का एल्गो सिस्टम भी होना चाहिए। जैसे MT4 MT5 है तो भाई वो तो अपना ही एल्गो सिस्टम रन करेंगे ना, किसी दूसरे का एल्गो सिस्टम थोड़ा ना रन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर। सो ये भी बात यहाँ पे निकल कर आती है। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एल्गो सिस्टम रन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जी हो पाएगा। तो ये भी सारी बातें आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि यार क्या होगा कैसे होगा, कुछ ऐसा है भी नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। देखो एल्गो ट्रेडिंग, पर्पस क्या है एल्गो ट्रेडिंग का? एल्गो ट्रेडिंग मीन्स यानी ट्रेड जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो एल्गो ट्रेडिंग की बातें भी अप्रूव्ड होंगी। और ब्रोकर्स का जो अपना खुद का टर्मिनल होगा वही सर्विस देंगे। अभी क्या है, जैसे मान लो जीरोधा है, तो जीरोधा क्या दे देता है? अपनी API दे देता है। API लेने के बाद में आप पीछे से किसी के साथ भी काम कर सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ट्रेड वगैरह वगैरह। इनके साथ कनेक्टिविटी करो और ट्रेड डालो। अब इस ट्रेड के ऊपर किसी इंसान ने, कह सकते हो, एक कोई बहुत बड़ी ट्रेड डाली, तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, यहाँ गई, यहाँ से जाके इसमें जाके मूवमेंट दिखाई दी। अब क्या होगा? अब ये जो टर्मिनल मांग रहे हैं वो कुछ ऐसा मांग रहे हैं कि जीरोधा का टर्मिनल है, और उसी टर्मिनल के अंदर, कह सकते हो, जैसे होता है ना MT4 MT5 में कि भाई आप अपनी यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कर दो और रन होती रहती है, और वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम VPS के ऊपर छोड़ देते हैं, वो चलता रहता है सॉफ्टवेयर, और 24 घंटे पाँचों दिन गेम चलता रहता है। ये कुछ इस तरीके से टर्मिनल मांगा जा रहा है, जो कि MT4 MT5 भी हैं उसमें इन्वॉल्व। तो MT5 MT4 के पास तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है ना, तो इनको उनके साथ में टाई अप करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ टाई अप में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्या दिक्कत आएगी? हो सकता है ये हो सके जो जैसे आपको देखा होगा ना, जीरोधा होता है, ज़ुरदा में क्या होता है, अकाउंट खुलता है। तो मान लीजिए मैंने फोरेक्स मार्केट का अकाउंट खोला, अभी जैसे हम ऑक्टाफिक्स में खोलते थे, मैंने ज़ुरदा के साथ खोला, तो ज़ुरदा ने पार्टनरशिप कर ली किसके साथ? सॉफ्टवेयर के साथ में। सॉफ्टवेयर किसका है भाई? MT4 या MT5। उस कंडीशन में क्या होगा? सब लोग MT4 MT5 डाउनलोड कर पाएंगे, या इनकी वेबसाइट पे जाके उसके अंदर जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन ही होता है, आपको पता ना हो तो फोरेक्स मार्केट में लॉगिन करेंगे, तो वो जीरोधा वाले अकाउंट से लॉगिन करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, बात खत्म। सॉफ्टवेयर की सबको थोड़ा ना सॉफ्टवेयर बनाना है कि हर की अलग अलग होना चाहिए। या तो ये हो सकता है, वरना जीरोधा अपना खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता है। जीरोधा को तो केवल ये काम करना होगा, लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिलते ही जो अभी उसके टर्मिनल है ना, जहाँ पे उसको दिख रहा है कि ये इक्विटी मार्केट का फंड पड़ा हुआ है, ये कॉमोडिटी का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो डाल देगा ये फोरेक्स मार्केट का फंड पड़ा हुआ है, जो फंड केवल फोरेक्स ट्रेड्स के लिए यूज़ होगा। और उसी के साथ में उसका अकाउंट लिंक है, अकाउंट लिंक कर दिया जाता है किसके साथ में? MT4 या MT5 के सॉफ्टवेयर के साथ में। जो भी सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहेंगे, चाहे तो अपना कर सकते हैं, वरना ये पार्टनरशिप में कर लेंगे, क्योंकि इनके क्या खुजली मारेगी कि बिना मतलब ये अपना इतना ज़्यादा सोर्स यूज़ करेंगे, नॉट पॉसिबल। जब वो एक चीज़ अवेलेबल है, ऑलरेडी रनिंग है, तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होने वाला है। सो ये कंडीशन इंप्लीमेंट हो सकती है। और रहा पैसे की बात, MT4 MT5 एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रेड एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। पैसा जो रहेगा वो जीरोधा के पास ही तो रहेगा, पैसा जो रहेगा वो एक्सनेस के पास ही तो रहेगा, या फिर कह सकते हो ऑक्टाफिक्स के पास ही तो रहेगा। उनके खुद के सॉफ्टवेयर जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं MT4 MT5 सॉफ्टवेयर के साथ में। देखा होगा ना आपने, तो वही तरीका यहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। कोई कहे ना कि सॉफ्टवेयर बनाने में ही सालों लग जाएंगे, भाई बने बनाए रखे हुए हैं, खाली इनको क्या करना है, इनको वेरिफिकेशन लेके लाइसेंस लेना है और इंडिया में अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उनका बैंकिंग सिस्टम जो होगा इंडियन बेस्ड होना चाहिए, INR में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, सारी चीजें ये आती है यार इसके अंदर। अब इसमें अगर कोई इंसान नेगेटिविटी सोचने लग जाए, भाई मैं तो बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठा हूँ। मैं तो 1 महीना क्या, 2 महीने 3 महीने भी रुक सकता हूँ। क्यों? मेरे लिए तो ये अच्छी चीज़ क्यों दिख रही है भाई? फोरेक्स ट्रेडिंग की तो हम लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना, वैसे ही ट्रेडिंग की भी प्रिपरेशन की जाती है। तो हम तो कर ही रहे हैं, हम तो तैयार हैं। मैं तो आपसे पहले भी बोलता आ रहा था कि फोरेक्स मार्केट लीगल होगी, बट मुझे सच बताऊं, मुझे अभी कम से कम 8 साल और, सोचा था मैंने कि कम से कम 8 साल और लगने वाले हैं, 8 से 10 साल। पूरी टीम ने, जो मेरे पास टीम भी है, 8 से 10 साल की मान के चले थे। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये ऐसा एक्शन कर पाएंगे। और करा क्यों? सिंपल सी बात है, RBI को खुद दिखाई दे रहा है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के सारे रास्ते बंद कर दिए जाने चाहिए, और मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा होना ही चाहिए। कोई भी देश का नागरिक जो सच में रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, सोचो जब RBI सारे बंद कर देगी, किसी के पास दंगा फसाद करने के लिए पैसा ही नहीं होगा। पैसा होगा भी तो वो अकाउंट से निकाल के डालेगा, तो उसको सारा पैसा दिखाना पड़ेगा, कहाँ डाला, कहाँ यूज़ किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ। तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएगा जिससे गुंडागर्दी बढ़े देश के अंदर, लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो ये सारी बातें ना जुड़ी हुई हैं आपस में। सो रही टाइमिंग की, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा 31 मई के बाद में मैक्सिमम 20 से 30 दिन लगने वाले हैं इस चीज़ को। जैसे ही लाइसेंस अप्रूव्ड किया गया ना, लाइसेंस अप्रूव्ड करते ही 2 दिन 4 दिन के अंदर ही ये लोग जो सॉफ्टवेयर वाले हैं ना, आपस में टाई अप वगैरह कर लेंगे। जो भी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, जीरोधा जो है ना भाई मेरे, जो जीरोधा है
उसका खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक सेकंड पार्टी को यूज़ करता है। जो सॉफ्टवेयर है उनका, उनका केवल क्या है, उनका केवल काम करने का तरीका है। यहाँ सॉफ्टवेयर वो भी किसी और का ही यूज़ करते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। सॉफ्टवेयर ज़ीरोधा का नहीं है। सो यही चीज़ होने वाली है इन ब्रोकर्स के साथ भी, कि इन्होंने क्या किया, मान लो 50 ब्रोकर आए लिस्ट में, कि 50 ब्रोकर हैं, 50 ब्रोकर ने क्या किया, MT4 MT5 के साथ टाई अप कर लिया कि इसका आप इंडियन वर्जन बना दीजिए जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकें, और उसको एक फ़ीस पे कर देंगे सालाना, जो भी फीस होती होगी, जितने भी क्लाइंट्स होंगे, तो क्लाइंटों की तो कमी नहीं है इंडिया के अंदर। जब ये लोग फॉरेक्स इंटरनेशनल वाले इनलीगल वे में इंडिया में काम कर रहे हैं, वो इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं। तो ये है असली गेम। आई विश यहाँ तक की बातें अच्छे से भाई क्लियर हो गई होगी। देखो, इससे अच्छी बातें मैं क्लियर नहीं करा सकता। जिन लोगों को नेगेटिव क्वेश्चन थे, अभी भी नेगेटिव क्वेश्चन है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके नेगेटिव नेगेटिव ही रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से आपको निफ्टी प्लस अदर चीज़ों के ऊपर वीडियो मिलनी चालू होंगी, स्ट्रैटेजीज पे बातें होंगी, काम करेंगे आराम से, कंटिन्यू करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी होगा देखी जाएगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ सकता है। और नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, अगर आप फॉरेक्स ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उनके साथ में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स ग्रुप जो है अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा, नीचे जाओ, नीचे जाके चेक करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।